बल विष्णु भगवान की जय। 28वां अध्याय। तो ऋषियों ने कहा, हे श्री सूत जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है। इस तिथि के कर्तव्यों के विषय में बताइए। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप उस सुंदर पौराणिक कथा को सुनिए जिसके सुनने मात्र से ही 1000 गाय दान का फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है। इसी दिन श्री वासुदेव भगवान गायों के पालक बने थे। इस तिथि को समस्त कामनाओं की पूर्ति के हेतु गाय की पूजा, गौग्रास, गाय की परिक्रमा तथा गाय के पीछे चलना आदि कृत्य करने चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय हैं, उसी प्रकार उन्हें उनका कुंड भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास की अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गाय हत्या तथा व्रत भंग आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोधूलि के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है तथा सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के पीछे पीछे जितने पग चला जाए उतने ही कुल गोलोक में स्थिर बने रहते हैं। गायों के पालक श्री कृष्ण द्वारा गोदर्शन के जिस उत्सव का वर्णन किया गया है, हे मुनियों, उससे मैं तुमसे कहता हूँ कि श्री कृष्ण जी बोले कि जो लोग मेरे भक्त हैं वे यदि परम भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत तथा फलों के द्वारा गाय पूजन करें तब निसंदेश साक्षात मेरी ही पूजा करते हैं। जो लोग गाय के मुँह में आटे का गोला, मोदक तथा पकवान देते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जिस समय सूर्य अस्त न हुए हों तथा गाय के खुरों की धूल से आकाश भरा हुआ हो, उस संध्या काल में अष्टमी तिथि को गांव के बाहर ही जाकर गाय का पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि पुष्पों की मालाओं से उन्हें सजाना चाहिए। लड्डू, पकवान तथा आटे के गोले को सोने आदि के पात्र में रखकर सूर्यास्त से पूर्व ही गांव के बाहर जा पहुँचे। पानी भरा कमंडल भी साथ में ले जाए। वहाँ कुमकुम, चंदन, चावल आदि से गाय का पूजन करें। गौ अष्टमी के समान अन्य कोई तिथि मुझे प्रिय नहीं है। सब दानों से भी पुण्य मिलता है। सब तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है वह गोपाष्टमी को गाय पूजन से मिल जाता है। गांव के बाहर पहुंचकर गाय की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले कमंडल के जल से उनके पाँवों को धोना चाहिए। जो लक्ष्मी सब देवताओं के साथ में विष्णु के चरणों में निवास करती हैं, वे ही देवी गाय रूपिणी भी हैं। वह मेरे पापों को नष्ट करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए कि हे गाय, मैंने कुमकुम, चंदन आदि गंधों को आपको आपके प्रति समर्पित किया है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर गंध प्रदान करें। फिर कहते हुए कि पुष्प आदि चढ़ाए। मालती आदि सुगंधित तथा चमेली आदि पुष्पों को आप ग्रहण करें। वनस्पतियों से उत्पन्न सुगंधित धूप को आप ग्रहण करें। हे जननी, घृत वर्तिका तथा अग्नि द्वारा संयोजित दीपक को आप ग्रहण करें। मुझे समस्त सिद्धियां दें। हे जगत माता, मैं आपको नैवेद्य, फल, चूर्ण आदि समर्पित कर बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार पूजन करने के बाद में परिक्रमा और नमस्कार करके गाय के पीछे पीछे चले। स्त्री तथा शूद्र भी गाय के पूजन से परम लाभ प्राप्त करते हैं। फिर ब्राह्मण, पुण्यशील भक्तों तथा राजऋषियों के विषय में तो कहना ही क्या है। 33 करोड़ देवताओं के पूजन करने से जो फल मिलता है
वह गोपाष्टमी के दिन एक गाय का पूजन करने से मिल जाता है। अश्वमेध तथा यज्ञों तथा हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी गोपाष्टमी के दिन गाय को केवल एक ग्रास खिलाने से ही मिल जाता है। सब तीर्थों तथा सभी देव मंदिरों में पुष्प दान करने से जो पुण्य मिलता है वह गोपाष्टमी के दिन गाय पर फूल चढ़ाने से मिल जाता है। ब्रह्मांड खंड में रहने वाले सभी प्रकार के पितर देवताओं की परिक्रमा करने का पुण्य जो गोपाष्टमी तिथि को गाय की परिक्रमा करने से मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं है, वह रक्षा करने वाली एवं पापों को नष्ट करने वाली है। गाय घास चरती है और अमृत तुल्य दूध देती है। यदि उसे ब्राह्मण को दान दिया जाए तो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन सभी कार्यों को पवित्र होकर करते हैं वे कलयुग में लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। मृत्युलोक में सब यज्ञों का फल मेरे गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। अनंत उग्र तप वेदाध्ययन तथा अनेक प्रकार के उपवासों से जो फल मिलता है वह गोपाष्टमी के दिन गाय पूजन से मिल जाता है। संसार में चंद्र तथा सूर्य तुल्य ग्रहों के समान विपुल लोगों को भोगने के बाद में गौ पूजक व्यक्ति अंत में मेरे लोक में आता है। इसी प्रकार जो लोग पृथ्वी पर प्रतिवर्ष गाय पूजन नहीं करते वे 14 इंद्रों के शासन काल तक नरक भोगते हैं। जो लोग गोपाष्टमी को गाय की पूजा नहीं करते वे अंधे, बहरे, कुबड़े और कोढ़ी बनकर जन्म लेते हैं। गौ पूजा न करने वाला मनुष्य गलगंड रोगी, लंगड़ा, कान रहे तथा चिपिट आदि रोगों से युक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का विधिपूर्वक पूजन करता है उनकी दुर्गति नहीं होती, वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन यदि सायंकाल श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती नामक योग करोड़ों कल्पों तक मुक्ति देने वाला होता है। जो मनुष्य जयंती योग में गाय का पूजन नहीं करता वह यमराज के वशीभूत होकर नरक का कष्ट भोगता है। जयंती योग के विमुख मनुष्य के समान पापी, ब्रह्मघाती, सुरापी, गौवधकर्ता तथा स्त्री वधकर्ता भी नहीं होता। श्री कृष्ण गोपाष्टमी के दिन जो लोग जयंती पर्व को नहीं मानते वे घोर नरक में महादुष्ट सर्प बनते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय पूजन नहीं करते वह गिद्ध, गधा, कौवा, बाज तथा मनुष्य और मांस को भक्षण का दोषी बनता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा नहीं करता उसके शरीर में तीनों लोकों के पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय पूजन नहीं करता वह ब्रह्म राक्षस बनता है। जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गाय पूजन नहीं करता उसकी 100 पीढ़ियाँ भूत तथा भविष्य में 100 वर्षों तक नरक में पड़ी रहती हैं। श्रवण नक्षत्र के युक्त कार्तिक शुक्ला अष्टमी तिथि को संध्या काल में गाय पूजन करने का विशेष फल मिलता है। हे मुनियों, जो स्त्री या पुरुष प्रतिवर्ष विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्यों को पुत्र, संतान तथा आरोग्य का फल प्राप्त होता है। इस लोक में धर्मरत रहकर मृत्यु के पश्चात में वैकुंठ लोक को जाते हैं। फिर वे मनुष्य यदि विमानों में लाखों वर्षों तक बैठते हुए अनेक प्रकार के भोगों का भोग करने के बाद में पुण्य समाप्त होने पर किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं। सब कार्यों में स्थिरमति, सब सुखों में प्रवृत्ति, सब धर्मों से युक्ति तथा सर्व गोकुलों से संयुक्ति पाकर वे किसी विशिष्ट राजा के कुल में जन्म लेते हैं। जो लोग गोपाष्टमी के दिन विधिपूर्वक गौ का पूजन करते हैं वे भयंकर यम मार्ग को त्याग कर विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस देश में पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त कामनाओं को देने वाली
गाय को गोपाष्टमी के दिन सब अलंकार से युक्त करके पूजा की जाती है। वहाँ किसी विदेशी राजा के आक्रामक का भय नहीं होता। वहाँ इंद्र देवता बहुत वर्षा करते हैं तथा कोई कलह तथा भय नहीं रहते। जिन घरों में इस दिन पवित्र गाय की पूजा होती है वहाँ सब प्रकार की सिद्धियाँ बनी रहती हैं और उपसर्ग आदि से उत्पन्न भय उपस्थित नहीं होते। हे राजन, गोपाष्टमी के दिन जो लोग गाय का पूजन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर बनी रहती है। हे ब्राह्मणों, गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करने वाले के कार्य सिद्ध होते हैं तथा मृत्यु के समय भगवान वासुदेव का स्मरण भी होता है। जिस दिन संध्या के समय श्रवण नक्षत्र हो तो गाय पूजन हेतु उसी अष्टमी को ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वह भुक्ति और मुक्तिदायक होती है। जयंती पर्व में गौ पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुरापान तथा गुरु पत्नी गमन आदि सभी पाप क्षय हो जाते हैं। गोपाष्टमी को गाय पूजन करने से सनातन लोक की प्राप्ति होती है। फिर कलयुग के पापों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करने से मैं प्राप्त होता हूँ। इससे बढ़कर कोई यज्ञ अथवा तप नहीं है। इससे बढ़कर कोई दान, तीर्थ तथा पद भी नहीं है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं वह सब पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जिस प्रकार के कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं हो पाता। मैंने जिस धर्म को कहा है उसे श्रद्धापूर्वक करने वाला मनुष्य निसंदेह अग्निहोत्र यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। तो श्री सूजी बोले कि कृष्ण गोपाष्टमी के विषय में तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब तुम क्या पूछना चाहते हो? सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन का मैंने वर्णन किया है वह सब पापों को नष्ट करने वाला है। हे भृगुनंदन, जो स्त्री पुरुष इसे प्रतिवर्ष करते हैं उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। यह व्रत पुत्र, संतान, आरोग्य तथा धन की वृद्धि करने वाला है। यह पृथ्वी पर सभी ऐश्वर्य एवं दीर्घ आयु को देने वाला है। हे मुनियों, जिस राष्ट्र में यह व्रत किया जाता है उस राष्ट्र में वहाँ किसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा आक्रमण करने आदि का भय नहीं रहता। गोपाष्टमी का सुंदर व्रत पापों को नष्ट करता है। इस दिन नंदनंदन देव की पुत्र श्री कृष्ण के साथ में जो लोग गाय का पूजन करते हैं वे पुत्रवान होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।